डू यू नो कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को ये देखना होता है कि किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। मीन्स वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है, और अगर रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concepts in a common language। और आज की इस क्लास में हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ये जानेंगे कि किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने से पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए दो कंडीशंस देता है। पहली बेसिक कंडीशन, दूसरी एडिशनल कंडीशन। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं इन दोनों ही कंडीशंस को और एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं कि किस तरह से इनके रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाएगा। सो पहला है बेसिक कंडीशन, जिसमें दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर कोई पर्सन उन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सो पहली कंडीशन है कि वो पर्सन फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो। 182 डेज ही क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी ईयर के लास्ट के 6 मंथ्स को ऐड करेंगे तो सम ऑफ डेज 182 ही आएगा। सो पहली कंडीशन ये हो गई कि एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर और इन द फाइनेंशियल ईयर जिसमें उसको टैक्स फाइल करना है। वहीं पे दूसरी कंडीशन, अगर कोई पर्सन पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट करंट ईयर में उसने 60 डेज का स्टे इंडिया में किया हो और उसके साथ ही साथ उससे पहले के 4 ईयर्स में टोटल वो 365 डेज इंडिया में रहा। सो ये पहली कंडीशन हो गई। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर समिताभ, जो कि आए दिन इंडिया में आते जाते रहते हैं, इंडिया से बाहर जाते रहते हैं अपने बिजनेस के काम को लेके। सो लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में वो उन्होंने 200 डेज स्टे किया है इंडिया में। उससे पहले के ईयर्स में भी उन्होंने सिर्फ 200 डेज ही इंडिया में स्टे किया है। अब ऐसे में हम ये देखते हैं कि मिस्टर समिताभ ने बेसिक कंडीशन फुलफिल की है कि नहीं की है। सो 365 डेज में से मिस्टर समिताभ 200 डेज ही रहे, यानी 200 डेज नहीं रहे, मतलब 165 डेज रहे। मींस मिस्टर समिताभ 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब सेकंड देखें तो सेकंड कंडीशन में मिस्टर समिताभ फुलफिल कर रहे हैं। 60 डेज का स्टे तो किया है उन्होंने, क्योंकि 165 डेज तो रहे हैं, तो 60 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। अब उससे पहले के 4 ईयर्स में कम से कम 365 डेज उनको रहना है साथ ही में, तो 200 डेज स्टे वो बाहर कर रहे हैं। 165 डेज का उनका स्टे इंडिया में है, तो 165 एंड 165 दोनों को हम टोटल करेंगे इस तरह से, तो हम देखेंगे कि 365 डेज का स्टे उनका 4 ईयर्स में बन रहा है, मतलब वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो मिस्टर समिताभ रेसिडेंट की कैटेगरी में तो आएंगे, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन में दोनों ही कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। बेसिक में दोनों में से एक का फुलफिल होना जरूरी था। सो दोनों कंडीशन को वन बाय वन देखते हैं कि क्या होंगी दोनों कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल से पहले के 10 साल में 2 साल पर्सन इंडिया में रहा हो, 2 ईयर्स का स्टे, और इसके साथ ही साथ 730 डेज स्टे इन 7 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से पहले के ईयर्स में वो कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा हो। सो ये एडिशनल कंडीशन है। अब अगर कोई पर्सन बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहा है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का। वहीं पे दूसरा, अगर बेसिक कोई फुलफिल कर रहा है लेकिन वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का। और अगर कोई पर्सन ना बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी इन 3 कैटेगरीज पे डिपेंड करेगी।
जो आने वाले वीडियोस क्लासेस में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से रेसिडेंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी होगी, किस तरह से नॉन रेसिडेंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी तब तक ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।